कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.2 और प्रश्न क्रमांक 2 आज हल करना सीखेंगे। तो निम्न वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त तो जानते ही हैं, वृत्त कैसे होते हैं। ऐसा ये वृत्त होता है। अब इसमें अलग अलग ये 3 अलग अलग प्रकार की त्रिज्याएं दी गई हैं। जैसे इसमें दिया गया है, यहाँ पर त्रिज्या दी है 14 मिलीमीटर, तो ये लिख देंगे 14 mm। ठीक है। अब इसका हल करने का तरीका क्या है। हल करने के लिए हमें पहले तो इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। हल पहला ए का हल ये है कि त्रिज्या माने r बराबर 14 मिलीमीटर दिया है। ठीक है। जब 14 मिलीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया, पाई की जगह लिख दीजिए 22/7, क्योंकि यहाँ पर ये दिया था कि पाई का मान जो है ना 22/7 ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। और कई जगह 3.14 भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम अभी 22/7 ही इस्तेमाल करेंगे। तो आर की जगह कितना है 14 मिलीमीटर, तो 14 का वर्ग ये लिख देना है। फिर इसको हल कर लेना है। करना ज्यादा कुछ नहीं है। 22/7 गुणे 14 तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 14 दूनी 28। तो इसका दोनों को गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 616 है। चूंकि मिलीमीटर में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर का वर्ग आ जाएगा, क्योंकि पैमाने का भी इसमें गुणा किया जाता है, यानी पैमाने का भी वर्ग लिखना पड़ता है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसी तरह इसमें बी वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं। बी में दिया हुआ व्यास दिया है। अब की बार व्यास माने डी डायमीटर, तो ये दिया हुआ है 49, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 49/2 और 21 में दिया है मीटर में। अब इसी को जो है सूत्र में लगा दीजिए, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसका मान भी रख दीजिए इसी में, तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 49/2। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या निकाली है और व्यास दिया था वहां पर। ठीक है ना। तो 49 का ये वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 गुणे 49/2 गुणे 49/2। ठीक। तो इसको काट दीजिए कोई एक। 7 एकम 7, 7 7 49, और इससे इसको काट दीजिए चाहे। 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ गया 11 गुणे 49 गुणे 7/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सबका गुणा करेंगे तो 3773/2 ये आ जाएगा। और इसकी का मीटर स्क्वायर, या इसको अलग अलग भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2। इसका भाग दे दीजिए अलग अलग। तो दशमलव में अगर निकालना है, तो अगर नहीं भी निकालना है तो इसको यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। तो इसका जो है भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, ठीक है, 16 ये 17 बना, 2 अट्ठे 16 है। फिर एक बचा, फिर ये 17 बचा, 2 अट्ठे 16 है। फिर ये एक बचा तो 13 है, 2 छक्का 12 है। और
एक बचा तो 2, 1 से बनेगा 10, 2 पंचे 10, और ये मीटर का वर्ग, ये मीटर का वर्ग वहां नहीं, मीटर का वर्ग यहाँ मीटर का वर्ग, ठीक है। 1882.5 मीटर का वर्ग। तो इसी में सी भी निकाल देते हैं यहाँ पर। अब की बार त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि r बराबर अब की बार 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें भी क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की जगह लिख दीजिए 22/7 और r स्क्वायर की जगह की बार 5 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग। तो हो जाएगा 22/7 गुणे 5 में 5 का गुणा अर्थात 25। अब आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो इन गुणा हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 5 55, यानी 550/7। और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर का वर्ग लगा दें, चाहे तो इतना कर दें और चाहे तो दशमलव में भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। यहां तक भी करके, जैसे इसमें भी किया था ना, यहां तक भी करके छोड़ सकते हैं। और आगे अगर नहीं हल करना तो यहां नहीं तो इसका भाग दे दीजिए, दोनों तरीका है। तो आप यहां तक भी कर लीजिए, यहां तक भी सही माना जाता है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2।